और मैंने उसे पूछा कि सालो ये क्या बकचोदी है, गाड़ी तो तुमको चलानी आती नहीं है, वो तो मैं चलाऊंगा, निकलो पीछे बैठो। तो जो ड्राइवर सीट पे लड़का बैठा था मुझे बोलता है, भाई कर लेना एडजस्ट, एक दिन की तो बात है और तूने तो वैसे भी सिर्फ गाड़ी चलानी है। भोसड़ी के जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं दोस्त तो सबके ही होंगे ना। दोस्त तो हर किसी की लाइफ में होता ही है, क्योंकि दोस्त एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे मैंने एक बार किसी को पूछा कि दोस्ती क्यों होती है, मतलब दोस्त क्यों इंपॉर्टेंट है, तो मुझे काफी कॉमन आंसर मिला कि दोस्त जो होता है तुम्हारे अच्छे बुरे टाइम में हमेशा तुम्हारा साथ देता है। लेकिन एक बात याद रखना, सबसे ज्यादा गांड तुम्हारे दोस्त ही मारते हैं, सबसे ज्यादा परेशान भी तुम्हें तुम्हारे दोस्त ही करते हैं। अब मोस्टली जो दोस्तियां होती हैं वो स्कूल से ही स्टार्ट होती हैं। जो तुम्हारे पहले दोस्त हैं, जो क्लोज दोस्त होते हैं, वो स्कूल में ही मिलते हैं। तुमने कभी एक चीज नोटिस करी है, स्कूल में क्लासरूम को देखने का नजरिया एक लड़के का और एक लड़की का एकदम अलग होता है। लड़कियां सोचती हैं यार क्लासरूम एक शिक्षा का भंडार, जहां जाके हम सारा ज्ञान चूस लेंगे, मतलब कुछ नया सीख लेंगे। ऑन दी अदर हैंड लौंडे, भाई लौंडे सोचते हैं स्कूल में जाके असेंबली कैसे स्किप की जाए, क्या बहाना मारूं कि असेंबली में बैठना ही ना पड़े। क्लास में घुसते ही 5-6 लौंडे एक साथ प्लान करते हैं कि एक साथ वॉशरूम कैसे जाया जाए, जहां जाके हम पेचे लड़ा सकें। जहां लड़कियां क्लासरूम को शिक्षा का भंडार देखती हैं, ये लौंडे क्लासरूम को फूड कोर्ट देखते हैं। इनका चाहते ही प्लान बन जाता है पराठे खाने का, हालांकि ये घर से 2-2 ठूस के आए होते हैं। इनका क्लास में पहुंचते ही प्लान बन जाता है। क्लास में एक ऐसा लड़का होता है जो बहुत ही मस्त पराठे लाता है घर से, एकदम देसी घी लगा के। अब उसका एक पराठा 20 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होना होता है। पराठे को खुद नहीं पता होता कि आज वो किस किस की किस्मत में कितना है। ये 20 लौंडे एक पराठे को इतनी बुरी हालत से खाते हैं, बुरा हाल कर देते हैं उस पराठे का। और जब सामने टीचर पूछता है कि तू क्या खा रहा है, ये एक्सेप्ट नहीं करते हैं, ये बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करते हैं। ये सोचते हैं गांड फटे तो फटे, नवाबी ना घटे। ये इस तरीके से टीचर को बोलते हैं, ओ मारो ही खा, यहाँ से इनके अचार लटक रहा होता है। और सबने एक चीज नोटिस करी होगी, लड़कियां कितनी कंसर्न होती हैं। मतलब तुम्हारे थोड़ी सी चोट लगी, लड़की बोलती है चल यार तेरे को डॉक्टर के पास ले चलती हूँ, तेरे फर्स्ट एड करवा दूं। और लौंडे चोट लगती है, अगर दर्द हो रहा हो, बोलते हैं साले चोट लगी है भोसड़ी के, मरा थोड़ी है तू। ये बात सोच के खुद को भी लगता है कि यार बात में पॉइंट तो है। और जब कोई मर जाता है, वही लौंडा वहां जाके बोलता है भाई टेंशन मत ले, मरना तो एक दिन सबने ही है। ये साले अपनी बात के ही सगे नहीं है। ये वह जो अलग ही प्रजाति है। अब तुम देखो लड़कियां ट्रिप प्लान करती हैं, जो क्या मस्त, हर एक चीज प्री प्लान, वेल प्लान, टिकट बुक, कैब बुक, डे फर्स्ट आइटिनरी, पहले दिन ये चीजें कवर करेंगे, यहां यहां घूमेंगे, हर एक चीज एकदम प्री प्लान। वो अच्छे से अपना पूरा ट्रिप कंप्लीट करके वापस आती है। और ये लौंडे, इनको होता है बस घर से बाहर निकल जाए, जहां जाना है पहुंचे तो पहुंचे, नहीं पहुंचे तो जहां पहुंचेंगे वहीं घूम लेंगे। ये माइंडसेट होता है लड़कों का। इन्हें घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता। इन्होंने एक लोअर टी शर्ट उठाई, जहां बस घर से निकलना है, कुछ नहीं पता कहां जाना है, कैसे जाना है, क्यों जाना है। जैसे एक बार क्या हुआ, हम स्कूल के 5 दोस्तों ने एक ट्रिप प्लान किया। तो मेरी कार पे जाना था, तो 3 दोस्त कार में सामान रख रहे थे और मैं और एक दोस्त अंदर रेडी हो रहे थे। जैसे वो गाड़ी में पूरा सामान रखा गया, हम रेडी हो गए, तो मैं बाहर आया गाड़ी के पास, मैं और मेरा दोस्त आए, तो मैंने आके गाड़ी खोली। तो मेरे जो 3 दोस्त थे, एक बंदा ड्राइवर सीट पे बैठा है, एक दूसरी सीट पे, एक गेयर के ऊपर बैठा है। कैन यू इमेजिन? मैंने नीचे झुककर देखा गेयर कहां है, मुझे नहीं पता था गेयर कहां था, बस वो गेयर के ऊपर बैठा था। और मैंने उसे पूछा कि सालो ये क्या बकचोदी है, गाड़ी तो तुमको चलानी आती नहीं है, वो तो मैं चलाऊंगा, निकलो पीछे बैठो। तो जो ड्राइवर सीट पे लड़का बैठा था मुझे बोलता है, भाई
कर लेना एडजस्ट, एक दिन की तो बात है, और तूने तो वैसे भी सिर्फ गाड़ी चलानी है। भोसड़ी के सिर्फ गाड़ी चलानी है? अगर कार में हम 5 लोग हैं और अगर मैं कार चला रहा हूं तो मेरी ही सबसे यूनिक एक्टिविटी है तुम चारों से। अगर मैं गाड़ी चलाऊंगा तुम चारों की जो एक्टिविटी है सेम ही रहेगी। तुम रेस्ट करोगे, फोन चलाओगे, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं गाड़ी ही चलाऊंगा। तो मुझे बोल रहे हैं भाई ऐसे मत कर यार, एक दिन की तो बात है, एडजस्ट कर ले। मैंने कहा भाई 10 घंटे की ड्राइव है, सबसे पहली बात तो 10 घंटे तो ऐसे एडजस्ट नहीं होंगे। और दूसरी बात, मान ले अगर रास्ते में पुलिस मिल गई तो क्या करेंगे? तो वो मुझे बोलता है भाई सुन, एज पर गवर्नमेंट रूल्स एक कार में 5 लोग अलाउड हैं, तो हम तो 5 ही है ना, अब आगे बैठे पीछे बैठे इसका क्या लेने देना, हम तो 5 हैं, तो टेक्निकली हमारा चलान तो बनता ही नहीं है। एक बार तो मुझे भी लगा, मैंने कहा यार बात में दम तो है, लेकिन नहीं यार ऐसे नहीं पॉसिबल है। तुम निकलो और पीछे बैठो, आगे हम 2 ही लोग बैठेंगे, एक यहाँ एक यहाँ, बस। तो मैंने सोचा यार ऐसे तो ये मानेंगे नहीं, तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो मैंने सोचा ऐसा करता हूं, जो एक लड़का मेरे साथ बाहर खड़ा है मैं इसे बोलता हूं कि भाई तू पीछे बैठ जा, और जब इसे पता चलेगा कि ये अकेला पीछे बैठेगा तो ये ऑब्वियसली आगे वालों को पीछे बुलाएगा। अब वो लोग इसकी बात तो मान ही लेंगे, यार बेचारा अकेला पीछे बैठेगा, तो चलो चल जाते हैं। तो मैंने उनको बोला कि चलो ठीक है, हम 4 लोग आगे बैठ जाते हैं, तो ये बेचारा अकेला पीछे कैसे बैठेगा? तो वो मुझे बोलता है भाई किसने बोला तुझे मैं पीछे बैठूंगा? मैं तो अंदर ही तेरे साथ इसलिए था कि तू बाहर आके मुझे अपने साथ आगे बिठा लेगा। भाई मेरी कान फट गई उनकी बातें सुन के। इतना क्या शौक है तुम्हें आगे बैठने का? पता नहीं क्यों ये साली मेल ईगो है। उनको लगता था कि अगर वो पीछे बैठेंगे तो वो मीठे माने जाएंगे। उन्हें लगता था अगर वो पीछे बैठेंगे कोई जबरदस्ती हाथ आएगा और उन्हें इंडिमेंट पिला देगा, और इंडिमेंट पीने के बाद वो मीठे माने जाएंगे। हालांकि लोग बोलते हैं इंडिमेंट पीने वाले मीठे होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं खुद पीता हूँ इंडिमेंट। इंडिमेंट पीने वालों के सिर्फ लिप्स मीठे हो जाते हैं क्योंकि वो थोड़ी मीठी होती है। तो मैं बहुत ही ज्यादा परेशान हो गया उनकी बातों से। तो मैंने उन्हें सीधा बोल दिया भाई ऐसा है, तुम्हें पीछे बैठना ही पड़ेगा, मैं 10 घंटे ऐसे ड्राइव नहीं कर पाऊंगा। मुझे नहीं पता था उनके पास हर बात का सॉल्यूशन है। वो मुझे बोलता है तुझे किसने बोला है 10 घंटे गाड़ी चलाने के लिए? तू मस्त चला जब तक चलेगी, जहां तू थक गया हम वहीं रेस्ट कर लेंगे, और अगर तू ज्यादा थका तो हम वहीं रूम लेकर वहीं सो जाएंगे। पर मैं जो बैठेंगे आगे, मैं जो ये साले अखंड चूतिया है मैं। तो मैंने बोला ठीक है मैं जो बैठ जाओ सारे आगे, 5 आगे बैठेंगे। मैंने उस गियर वाले लड़के को पूछा, मैं कहा मुझे एक बात बता, अगर मुझे गियर शिफ्ट करना हुआ या गियर कम करना हुआ मैं कैसे करूंगा? तो वो मुझे बोलता है भाई टेंशन मत ले, मैंने गियर के ऊपर बैठने से पहले गियर के ऊपर वो मूवमेंट्स लिखी होती हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, वो मैंने रट लिए हैं। बस तूने बैठे बैठे बोलना है गियर 1 तो मैं ऐसे होके ऐसे हो जाऊंगा, अगर तू बोलेगा गियर 2 तो मैं ऐसे होके ऐसे हो जाऊंगा, तू बोलेगा रिवर्स तो मैं ऐसे होके ऐसे हो जाऊंगा। भाई मेरी तो गांड फट गई यार इतनी क्रिएटिविटी देख के। मैं तो पछता रहा था ऐसे दोस्तों को अपने साथ लेकर। ये कह रहे भाई कुछ भी हो जाए, गांड फटे तो फटे, नवाबी ना फटे, हम तो आगे ही बैठ के जाएंगे, तू पीछे बैठ जा। तो जो ये कार मैन्युफैक्चरर डिजाइनर होते, तो मैं एक ही चीज बोलूंगा गाइस, आप इन लोगों की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग गाड़ियां डिजाइन करो। ऐसी गाड़ी बनाओ आगे 5 सीट, पीछे चाहे 1 सीट हो, क्योंकि लोगों को लगता है पीछे बैठ के वो मीठे हो जाएंगे। ये बकचोदी है। मैं तो घर से निकलने से पहले इतना परेशान हो गया था इनसे। मैं तो सोच रहा था भाई ट्रिप कैसा होगा यार इनके साथ।